देश में लोकसभा चुनाव की हलचल काफी तेज है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल और अखबारों तक चुनाव की खबरें छाई हुई है। राजनीतिक दल पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव को 7 चरणों में कराने और 4 जून को वोटों की गिनती का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक सवाल है जो हर किसी के मन में उठ रहा है कि देश में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ, लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए। ऐसे कई सवाल जो आप जानना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको इतिहास की उन घटनाओं के सफर में ले चलते हैं जिन्होंने लोगों के दिलों और दिमाग पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। उस रोमांच का अंदाजा लगाइए जब हाल ही में गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आज़ाद हुए मुल्क के गरीब तबके से लेकर हर आमो खास ने मतदान में भाग लेकर अंग्रेजों के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया था, जिसने भारतीय समाज में लोकतंत्र के दायित्वों को निभाने की क्षमता पर सवाल खड़े किए थे। नए आज़ाद हुए देश ने कुछ सालों के भीतर ही 1951 और 52 में भारत में पहली बार आम चुनाव करवाने का फैसला किया। वह तारीख थी 25 अक्टूबर 1951। इसी दिन देश में पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जो करीब 4 महीनों में 21 फरवरी 1952 को संपन्न हुई। तब देश की आज़ादी 17 करोड़ थी। भारत के चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि कई लोग इसके विफल होने की संभावनाएं जता रहे थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रहने वाले श्याम शरण नेगी का साल 2022 में 106 साल की उम्र में निधन हो गया था। वो पहले वोटर थे जिन्होंने 1951 में भारत के पहले आम चुनाव में सबसे पहले वोट डाला था। भारत का पहला आम चुनाव दुनिया का पहला ऐसा लोकतांत्रिक कार्यक्रम था, या यूं कहे कि ऐसा प्रयोग था जिसमें इतनी अधिक संख्या में लोग एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण के लिए वोट कर रहे थे। भारत में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई और सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। सुकुमार सेन साल 1921 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बने थे और बंगाल के कई जिलों में काम करने के बाद वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे थे। सुकुमार सेन ने पहले आम चुनाव को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा था, क्योंकि वो यह जानते थे कि उन्हें इतने बड़े देश में चुनाव की तैयारियां पूरी करने में अधिक समय लगेगा। पहली बार भारत में चुनाव हो रहे थे, तो एक तरीके से ये एक नया प्रयोग था। ऐसे में लोगों को सबसे पहले तो यह बताना था कि चुनाव क्या है और यह प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। भारत के पहले चुनाव को अगर इतिहास के सबसे बड़े जुए के तौर पर देखा जाए तो शायद यह गलत नहीं होगा। देश में असल चुनाव करवाने से पहले साल 1951 में सितंबर के महीने में सबसे पहले मॉक इलेक्शन करवाए गए थे। ये नकली चुनाव था, यानी इसके जरिए लोगों को पहले डेमो दिया गया कि आखिर किस तरह से इलेक्शन होता है और इन्हें कैसे वोट देना है। इस बीच कई सारी दिक्कतें भी सामने आई, जिन्हें बड़ी मेहनत करके ठीक किया गया था। लोगों को जागरूक करने के लिए दीवारों और ऐतिहासिक इमारतों को पोस्टर और नारों से घेर दिया गया था। चुनाव करवाने के लिए देश के कई शहरों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। राजस्थान में कई रेगिस्तानी इलाकों में काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि यहाँ जाने के लिए सड़कें नहीं थी और न ही कोई फ़ोन। ऐसे में आर्मी की गाड़ियों के जरिए यहाँ वोटिंग की पेटियों की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा ऊँटों के जरिए भी पोलिंग स्टेशनों तक पहुँचकर वहाँ चुनाव करवाए गए थे। कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियां पहुँचाने के लिए खास तौर से पुलों का निर्माण किया गया था और हिंद महासागर के कुछ द्वीपों में मतदान सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल भी किया गया था। चुनाव करवाने के लिए करीब 56,000 लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया था। उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। गौरतलब है, इससे पहले दुनिया में शायद ही कहीं इतने बड़े स्तर पर कोई लोकतांत्रिक आयोजन हुआ था। वोट देने वाली आबादी में 85% लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी एक बड़ी चुनौती थी।
इस समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने हर पार्टी को एक अलग चुनाव चिन्ह दिया। ये चिन्ह जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए थे, जैसे कि बेलों की जोड़ी, दीपक और मिट्टी का लैंप। इन चुनाव चिन्हों को समझ पाना जनता के लिए आसान था। हर उम्मीदवार के लिए अलग मतपेटी बनाई गई और उसमें उनके चुनाव चिन्ह छापे गए। वोटर अपने पसंद के उम्मीदवार के निशान पर अपना वोट डाल सकते थे। भारतीयों में वोटिंग को लेकर इतना उत्साह था कि एक युवक अपने अंधे पिता को कंधे पर लाद कर पोलिंग बूथ तक लाया था। साल 1952 के चुनाव में ज्यादातर जनसभाओं और घर घर जाकर ही चुनाव प्रचार किया गया था। यूं तो सभी पार्टियां जनसभाएं कर चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला था। वो भी आकाशवाणी पर नहीं, बल्कि रेडियो मॉस्को पर। यह रेडियो स्टेशन ताशकंद में अपने ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव प्रचार करता था। इस बीच चुनाव आयोग को भारत का पहला चुनाव करवाने में 10.5 लाख रुपए का खर्चा आया था। तब वोट डालने की उम्र 21 साल रखी गई थी। पूरे देश में बड़ी संख्या में अशिक्षा होने के बावजूद करीब 60% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की आग में तप कर कुंदन बनकर निकली थी। इसलिए देशवासियों के जहन में कांग्रेस के प्रति अटूट भरोसा था। इसलिए पार्टी ने 364 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था। वहीं आज़ादी की सशस्त्र लड़ाई में भागीदारी रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी 16 सीटें जीती थी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ मतदान 4 महीने तक चला, जिसमें 17 दिनों तक वोटिंग हुई। भारत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक पूरा हुआ और इसके साथ ही वो सभी भविष्यवाणियां भी गलत साबित हुई जो इस चुनाव की असफलता के लिए कही गई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। धन्यवाद।